नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम कोशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से तैयार किए गए हैं, इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपकी पीछे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हैं और आगे आने की इनकी संभावना भी बहुत अधिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है स्लीडन एवं स्वान, सेकंड है वाटसन एवं क्रिक, थर्ड है मेंडल तथा मॉर्गन और फोर्थ है रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मैथियास स्लीडन और थियोडर स्वान इस प्रकार के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। 1838-39 ईस्वी में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं वो सभी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? सेल थ्योरी का अपवाद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु, सेकंड है कवक, थर्ड है लाइकिन और फोर्थ है वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। वायरस यानी कि विषाणु है, उनमें किसी प्रकार के कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं और ये जब किसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं तब ये जीवित होते हैं, जब कोशिका के बाहर होते हैं तो ये मृत होते हैं। इस कारण से ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसकी उपस्थिति यूकेरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है? यानी कि नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका भित्ति, सेकंड है केंद्रक झिल्ली, थर्ड है राइबोसोम और फोर्थ है लाइसोसोम। तो कोशिका भित्ति, राइबोसोम और लाइसोसोम ये तो इनमें पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक झिल्ली जो होती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है, क्योंकि सुविकसित केंद्रक झिल्ली है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसी कारण से जो केंद्रक होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अल्प विकसित होता है, नगन अवस्था में पाया जाता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यह किसने कहा था कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है? यानी कि पहले से जो उपस्थित कोशिका है उसमें विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये किसने बताया था? ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकंड है मैथियास स्लीडन, थर्ड है रुडोल्फ विर्चो और फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया कि पहले से जो कोशिकाएं उपस्थित है उन्हीं कोशिकाओं में विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे लंबी पादप कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे लंबी पादप कोशिका किसमें पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है विक्टोरिया एमाजोनिका, सेकंड है वो है मेरिया निविया, थर्ड है यूकेलिप्टस और फोर्थ है सिकोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, वो है मेरिया निविया में सबसे लंबी पादप कोशिका पाई जाती है। तो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो ऑप्शन सेकंड होगा, वो है मेरिया निविया है जिसमें सबसे लंबी पादप कोशिका मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। डायोस्कोरिया में उपस्थित स्टार के समान क्रिस्टल कहलाते हैं? डायोस्कोरिया में स्टार के समान क्रिस्टल पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ड्रूसेस, सेकंड है सिस्टोलिथ, थर्ड है रेफाइड्स और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, डूसेस कहलाते हैं। यानी कि डायोस्कोरिया में जो स्टार के समान क्रिस्टल पाए जाते हैं उन्हें डूसेस कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रेफाइड्स सुई के समान कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल हैं जो किसमें पाए जाते हैं? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है हमारा कि रेफाइड सुई के समान क्रिस्टल है, ये किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं ये। और क्वेश्चन में ये पूछा कि ये किसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है एस्पेरेगस, सेकंड है डहेलिया, थर्ड है बालसम और फोर्थ है गुलाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा,
बालसम में रेफाइड्स क्रिस्टल पाए जाते हैं जो सुई के समान होते हैं और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बालसम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी जीवित कोशिका है। कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी जीवित कोशिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है वायरस की, सेकंड है सवालों की, थर्ड है जीवाणु की और फोर्थ है माइकोप्लाज्मा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी कोशिका जो होती है, जीवित कोशिका जो होती है, वो जीवाणु की होती है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार का होता कि सीधा ही पूछ लिया जाता कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो इसमें हमारा राइट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाता कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। क्वेश्चन में पूछा कि कोशिका भित्ति सहित तो जीवाणु हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकंड है लुवेनहॉक, थर्ड है रुडोल्फ विर्चो और फोर्थ है स्वान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी गई और इसी में इन्होंने कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई थी उसका वर्णन इसी में किया था। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में, जबकि जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक के द्वारा की गई थी 1774 ईस्वी में। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना का स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है इकोलॉजी, सेकंड है मॉर्फोलॉजी, थर्ड है साइटोलॉजी और फोर्थ है एम्ब्रियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम किसी का भी बाहरी रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी में हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है लुवेनहॉक, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है डीजे इवानोव्स्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी और डीजे इवानोव्स्की इन्होंने वायरस की खोज की थी। तो वायरस के जनक के रूप में हम डीजे इवानोव्स्की को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की सर्वप्रथम खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। लेटिसिफेरस कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? जिसमें लेटेक्स पाया जाता है उन कोशिकाओं में क्या मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका द्रव्य, सेकंड है भोजन, थर्ड है भोजन व वर्ज्य पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। लेटिसिफेरस कोशिकाएं जो होती है उनमें भोजन पाया जाता है और भोजन के साथ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। जंतु तथा पादप कोशिका में क्या अंतर होता है? पादप कोशिका और एनिमल सेल होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, थर्ड है पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित होता है और फोर्थ है ये सभी। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये सभी है वो पादप कोशिका के संदर्भ में राइट हैं, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है और तारकाय जो होता है ये पादप कोशिका में एब्सेंट होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन आपके राइट होंगे पादप कोशिका के संदर्भ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। सिस्टोलिथ निर्मित होते हैं। सिस्टोलिथ एक प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, ये किससे बने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्सीलेट, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फोर्थ है कैल्शियम ऑक्साइड। तो सिस्टोलिथ जो होते हैं ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? सिस्टोलिथ कहलाते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें किसका अभाव होता है, कौन सा एब्सेंट होता है? ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक झिल्ली, सेकंड है अंतर्द्रव्य जालिका, थर्ड है गोल्जी काय और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी केंद्रक झिल्ली, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, ये सभी अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सबसे छोटी कोशिका है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है एसिटाबुलेरिया, सेकंड है नोस्टॉक, थर्ड है क्लेमाइडोमोनास और फोर्थ है प्लूरोनिमोनिया के समान जीव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, प्लूरोनिमोनिया के समान जीव, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। एसिटाबुलेरिया जो होती है ये सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल होती है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं उनमें कौन सा इनमें से एब्सेंट होता है? ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए, सेकंड है आरएनए, थर्ड है प्लाज्मा झिल्ली और फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये प्रोकैरियोटिक जीवों में एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं, ये केवल जो यूकैरियोटिक कोशिका उनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कोशिका का अधिकांश भाग किस पदार्थ से निर्मित होता है? कोशिका का अधिकांश भाग है वो किससे बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जल, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कोशिका का अधिकांश भाग जो होता है ये जल का बना होता है, वाटर का बना होता है, लगभग 95% जल है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक पादप कोशिका से संपूर्ण नए जीवधारी बनाने की आंतरिक क्षमता क्या कहलाती है? यानी कोई भी एक पादप कोशिका उससे संपूर्ण जीव नया जीव बन सके, ऐसी आंतरिक क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है ओंटोजेनी, सेकंड है टोटिपोटेंसी, थर्ड है फाइकोजेनी और फोर्थ है डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, टोटिपोटेंसी, जिसे हम पूर्ण सत्यता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं ये सीधे ही क्या करती है, एक नए जीव का निर्माण कर लेती हैं, इनमें नए जीव बनाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कोशिका की मुद्रा है, कोशिका की मुद्रा है। ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है एटीपी, थर्ड है राइबोसोम और फोर्थ है प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, एटीपी जो होती है ये कोशिका की मुद्रा होती है और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जब श्वसन की क्रिया होती है उस समय एटीपी का निर्माण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका, सेकंड है उत्तक, थर्ड है अंग और फोर्थ है कोशिकांग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिकाएं हैं ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं, और उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और अंग आगे मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, और जितने भी तंत्र हैं ये सभी मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हो जाती है कोशिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कोशिका यानी कि सेल्स, जो कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी किसे मानते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसे मानते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग की जो योजक कड़ी है वो किसे मानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु, सेकंड है कवक, थर्ड है विषाणु और फोर्थ है माइकोप्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं। वायरस जो होता है जब किसी सजीव कोशिका के अंदर रहता तो ये जीवित रहता है, जब कोशिका के बाहर हो जाता तो ये मृत हो जाता है। यानी कि ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी होती है। सामान्यतः अवस्था में ये मृत होता है, जब भी ये पोषक कोशिकाओं में उपस्थित होता है तो ये जीवित होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज। ऑप्शन फर्स्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है रुडोल्फ विर्चो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, जबकि 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में प्रमुख संचित भोजन है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में प्रमुख संचित भोजन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टार्च व ग्लाइकोजन, सेकंड है वसा व ग्लूकोज, थर्ड है प्रोटीन व वसा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। स्टार्च व ग्लाइकोजन जो होता है, स्टार्च पादप कोशिका का संचित भोजन होता है और ग्लाइकोजन जो होता है ये जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल का संचित भोजन होता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में संचित भोजन होते हैं, स्टोर्ड फूड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सबसे बड़ी जंतु कोशिका है। सबसे बड़ी जंतु कोशिका। ऑप्शन फर्स्ट है मुर्गी का अंडा, सेकंड है तंत्रिका कोशिका, थर्ड है शुतुरमुर्ग का अंडा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा थर्ड। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ऑप्शन फर्स्ट है कूपर कोशिका, सेकंड है तंत्रिका कोशिका, थर्ड है पदाणु कोशिका और फोर्थ है स्वेद कोशिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। आज इस वीडियो में हमने 26 क्वेश्चन है वो कोशिका से संबंधित डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।